जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस असेंडेंट अप्रैल 2023। कुंभ लग्न के जातकों के लिए अप्रैल माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कुंभ लगन है, जो कि एक स्थिर लगन है और वायु तत्व लगन है। स्थिर लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकों में स्थिरता पाई जाती है। स्वभाव थोड़ा फिक्स हो जाता है, चॉइसेस उनकी फिक्स हो जाती है, तो अब उनको बदल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है। और साथ ही वायु तत्व लगन के होते हैं तो स्वतंत्र विचारधारा के साथ काम करने वाले होते हैं, शनि से प्रभावित होते हैं, कर्मठ प्रवृत्ति के साथ साथ कोई भी जो काम करते हैं उसमें लाभ की इच्छा को ध्यान में रखते हुए, ये लाभ को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट कर्म करना इनको ज़्यादा पसंद होता है। जिस तरीके से देखिए, कुंभ का अर्थ होता है घड़े से, जैसे घड़े में पानी ज़्यादा लंबे समय तक अगर रह जाए तो फिर वो सड़ने लग जाता है। इसी प्रकार विचार, अगर इनके अंतर्गत कोई भी विचार अगर ज़्यादा लंबे समय तक अगर इनको परेशान करता है तो फिर वो, अगर इनके मन में चलता रहता है कोई बातें, तो फिर वो इनके लिए, मतलब इनके स्वास्थ्य को लेकर वहाँ पर परेशानी उत्पन्न हो जाती है। खुद को ही वो चीज़, वो बातें इनको खुद को सताना शुरू कर देती है। तो कहीं ना कहीं अपनी बातों को, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ, किसी के साथ, मतलब कहीं ना कहीं जिसको आप अपना मानते हैं उसके साथ शेयर कर लेना आपको चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर अप्रैल माह के अंतर्गत सबसे पहले लगन के मालिक लग्नेश, चूँकि 17 जनवरी 2023 से ही चल रहे हैं लगन मर, और ये 2.5 साल तक इनका गोचर रहेगा। तो मतलब लगन का मालिक लगन पर ही गोचर चल रहा है। अब यहाँ पर जो चेंजमेंट आने वाला है वो 22 अप्रैल 2023 से, जो गुरु का स्वराशि गोचर था वो मीन से मेष में आ जाएगा। तो देखिए, लगन का मालिक लगन पर गोचर कर रहा है शनिदेव, तो ये यहाँ पर राजयोग भी बना रहे हैं, शश राजयोग, जो कि पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग है। इसका मतलब शनिदेव अब आपको कहीं ना कहीं सामान्य व्यक्तियों से कुछ अलग आपसे करवाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं, कुछ ऐसा कराना चाहते हैं, क्योंकि शनि का काम यहाँ पर रहता है कि कहीं ना कहीं जिससे आप आगे चलकर समाज के जो पिछड़ा वर्ग है उनकी भी सेवा करते हुए नजर आए। पिछड़ा वर्ग का मतलब ये नहीं कि, पिछड़े वर्ग का मतलब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो व्यक्ति कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंधित हो, किसी भी तरीके की समाज से संबंधित हो, लेकिन उस समाज के अंतर्गत कहीं ना कहीं वो सारी सुख सुविधाएं नहीं ले पा रहे हों जो उच्च वर्ग के या हाईली स्टेटस वाले लोग ले पा रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं आप समझ जा रहे होंगे कि वे यहाँ पर शनि का प्रभाव हर तरीके के जो गरीब व्यक्ति है उन सभी को सपोर्ट करने के लिए वो आपसे कुछ इस प्रकार के कर्म कराने जा रहे हैं, आपको कुछ महान बनाने का प्रयास आपके लिए करने जा रहे हैं। अब देखिए, शनि कर्म के कारक ग्रह हैं और कर्म के कारक ग्रह बनकर वो लगन आपके कहीं ना कहीं सर पर हावी होकर और लंबे समय के लिए, मतलब धीरे धीरे आपको कुछ ऐसा, धीरे धीरे या तो आप स्वयं सीख जाएंगे, नहीं तो धीरे धीरे वो आपको कुछ ऐसा सिखाना चाह रहे हैं, विशेषतः कर्म को लेकर ज़्यादा सिखाना चाह रहे हैं। चिंता आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अब जो रहने वाली है वो काम को लेकर रहेगी, करियर करियर और सिर्फ करियर, इस टाइप के आपके दिमाग में हमेशा रहेंगे। क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं, और किस तरीके से आगे बढ़ते हुए, कर्म करते हुए प्रॉफिट को बढ़ाना है, इस टाइप के भाव आपके अंतर्गत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये शनि का यहाँ पर प्रभाव रहेगा। विशेषतः राजयोग स्थिति में है, जब शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं तो ये आपको कहीं ना पॉलिटिक्स वगैरह में भी, और अगर आप न्यायालय से संबंधित या जज से संबंधित कोई, मतलब ये भी करते हैं वाले, उसमें भी जाते हैं, तो इस लाइन में भी आपको फ़ायदा देने वाले, या किसी भी तरीके के अगर आप काम में हैं तो वहाँ पर भी पद प्राप्ति के लिए भी ये बताते हैं कि आपको कहीं ना कहीं कोई बड़ा पद भी ये प्रदान कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपका विजन क्लियर है और आपके लिए आपका जो उद्देश्य भी आपका विशिष्ट है, अगर आपका उद्देश्य भी समाज की सेवा करने से संबंधित है, या जो भी है आपको कर्म करके धन कमाकर, अगर आपका उद्देश्य बहुत सारे लोगों की सेवा से जुड़ा हुआ है, तो विशेष निश्चित रूप से आपको यहाँ पर शनिदेव कुछ बड़ा कराकर आपको विशेष सफलता अवश्य देने वाले रहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर क्योंकि ये व्ययेश भी बनते हैं और लगन पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका खर्चा भी कराते हुए नजर आएंगे,
और खर्चा कहीं ना कहीं आप स्वयं को लेकर, और ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। थोड़ा स्वास्थ्य का शनि का प्रभाव रहेगा। वैसे तो लगन के मालिक लगन पर है, बस स्वास्थ्य की दृष्टि से यही है कि आप जो कर्म को करने के लिए ज़्यादा सोच विचार जो करेंगे, जितना आप ज़्यादा सोचते रहेंगे, टेंशन क्योंकि यहाँ पर बढ़ती ही है, तो विशेष वही यहाँ पर शारीरिक रूप से हानि है। अन्यथा यहाँ पर लगन का मालिक लगन पर है तो विशेषतः लगन की तो वृद्धि करेंगे ही, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मानसिक तनाव थोड़ा कम लेंगे, अन्यथा यहाँ पर आपके लिए परेशानी रहेगी। अब देखिए वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि, संघर्ष की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर, विशेष पराक्रमी मेहनती बनाएंगे। छोटे भाई बहनों को लेकर थोड़ा संघर्ष बढ़ता हुआ नजर आता है, और कहीं ना कहीं विशेष संघर्ष, विशेष पराक्रम, जो तीसरी दृष्टि पराक्रम जो करना चाह रहे हैं आप, छोटे भाई बहनों को लेकर भी छोटी छोटी यात्राएं बढ़ सकती हैं, उसमें पराक्रम दिखा सकते हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि अब आपका जो धन और लाभ का धन भाव और लाभ भाव का स्वामी भी गुरु भी तृतीय भाव में आएंगे, कहीं ना कहीं थर्ड हाउस एक्टिवेशन में रहेगा, जिसके बारे में भी हम आगे बताने वाले हैं। तो वहां से संबंधित विशेष कर्म शनिदेव कराने वाले हैं। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। देखिए सप्तम भाव पर सीधी दृष्टि, अभी राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। गुरु तो 22 अप्रैल के बाद आएंगे। तो अभी तक क्या चल रहा था, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी कष्ट की स्थिति चल रही थी, या कहीं ना कहीं आप लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर की कुछ गलतियों को छुपाने का प्रयास कर रहे थे, या बिजनेस के अंतर्गत होने वाली जो गलतियां हैं उसको, मिस्टेक्स को, उनको छुपाने का, या वहां पर कुछ षड्यंत्र आपके समक्ष हो रहे थे उनको आप छुपाने का प्रयास कर रहे थे, या उनसे संबंधित आपके जीवन में परेशानी ज्यादा चल रही थी। तो अब यहां पर एक बदलाव 22 अप्रैल 2023 से गुरु के आने के कारण आपको अवश्य मिलेगा, जो कि हम अभी बताएंगे आपको। जब गुरु का प्रभाव भी यहां पर जोड़ेंगे तब वहां पर आपको सटीकता से पता लग जाएगा। अब वहीं देखिए शनि की दृष्टि के कारण क्या हो रहा है कि जो अविवाहित व्यक्ति हैं उनके लिए तो जैसे गुरु 22 अप्रैल 2023 से आएंगे, उनके लिए तो विवाह की प्रबल संभावना बन जाएगी, या लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनरशिप भी होती हुई नजर आएगी, और हो सकता है व्यापार भी आप आरंभ कर दे कोई ना कोई। तो ये भी संभावना यहाँ पर बनेगी जब गुरु मीन से मेष में आकर दृष्टि डालेंगे। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि कर्म स्थान पर, विशेषतः यहाँ पर शनिदेव चाहते हैं कुछ बदलाव, एक ऐसा बदलाव जो आपको धीरे धीरे करके कुछ ऐसी प्रोजेक्ट पर आप काम करने वाले हैं, या एक ऐसी स्थिति के साथ आप काम करने वाले हैं जिसका पहले कभी आपने अनुभव नहीं किया है, या उन विषयों पर आप काम करने वाले हैं, या इस तरीके के फील्ड में आप काम करने वाले हैं जिसका पहले कभी आपने अनुभव नहीं किया। उस टाइप से मतलब कहीं ना कहीं चेंजमेंट, मेजर चेंज आपके करियर में ये लेकर आने वाली है। अब देखिए ये चेंज कहीं ना कहीं 22 अप्रैल 2023 तक तो गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि पड़ रही है, पॉजिटिव दिख रहा है कि 22 अप्रैल तक अगर आप चेंज कर लेते हैं तो काफ़ी पॉजिटिव है आपके लिए, क्योंकि शनि और गुरु दोनों का प्रभाव कर्म स्थान पर, ये आपके लिए पॉजिटिव चेंज कर्म स्थान में। विशेषतः आपको अगर जॉब चेंज करनी है, जॉब चेंज के साथ साथ उसमें भी काफ़ी हद तक उसमें बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर के साथ आपको काम करना है, डिफरेंट कल्चर के साथ आपको काम करना है, तो वहाँ पर, या फिर साथ साथ जो प्रोजेक्ट भी है, जो जिस तरीके का अभी तक आप काम कर रहे थे तो वो टोटल डिफरेंट अगर हो जाता है तो वहाँ पर आपको काम करने जाना चाहिए। अगर इस तरीके की स्थिति आपके साथ हो रही है तो ये आपके लिए अच्छी ही है कि भविष्य में चलकर आपको इसका फायदा अवश्य मिलेगा। अब देखिए वहीं पर हम आगे बात करें गुरु का गोचर। देखिए गुरु स्वराशि चल रहे हैं अभी 22 अप्रैल तक, तो जो कि धन की दृष्टि से धन और लाभ का स्वामी, आय का स्वामी आपके धन भाव में बैठकर स्वराशि मीन राशि में चल रहे हैं। तो बहुत अच्छा समय है कि भाई आपको अच्छा खासा धन लाभ, आय की प्राप्ति अच्छी से खासी रहेगी। धन को आप संचित भी करेंगे, गुरु का प्रभाव है तो संचित भी कराएंगे, और यहाँ पर लाभ भी देंगे, और अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। तो थोड़ा सा पारिवारिक तौर पर कहीं ना कहीं वैल्यू थोड़ी कम कह सकते हैं कि भाई, क्योंकि पारिवारिक तौर पर क्या होगा कि आपको परिवार की बातों को ज़्यादा मानना, ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। वो कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट को लेकर आपके कुटुंब के लोगों के साथ, परिवार के लोगों के साथ लड़ाई फाइटिंग रह सकती है, रेस्पेक्ट को लेकर विशेषतः, या थोड़ा ईगो को लेकर भी कह सकते हैं। तो ये एक संभावना भी देती है। लेकिन गुरु की दृष्टि में अमृत है, तो गुरु की दृष्टि, पांचवी दृष्टि ज्ञान की दृष्टि षष्ठम भाव पर, आप अपने ज्ञान से अपने सभी शत्रुओं को, रोग को, बाधाओं को, जितने भी पीड़ा है उसको आप, रोग रिपुरीन शत्रु बाधा सबको आप खत्म कर रहे हैं ज्ञान की दृष्टि से, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही थी तो अभी तक ये सब चीजें खत्म हो रही थी। मुकदमा वगैरह में भी सही कहीं ना कहीं जो भी अगर इस तरीके की शत्रु बाधा आ रही थी तो वहां पर भी आप विजय प्राप्त कर रहे थे। ये 22 अप्रैल 2023 तक अभी रहने वाला है। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर,
सीधी दृष्टि के परिणाम स्वरूप अष्टम भाव पर, क्योंकि ससुराल पक्ष का जो संबंध है उसमें मधुरता, आनंद, और वहां से आपको डायरेक्ट आपको आनंद की प्राप्ति हुई थी, वहां से आपको लाभ विशेष तौर पर मिल रहा था। साथ ही साथ जीवन साथी की आय में भी वृद्धि कह सकते हैं, वहां से भी लाभ कह सकते हैं, और ससुराल पक्ष के संबंध में सुधार और लाभ वहां पर भी कह सकते हैं। साथ ही साथ गुप्त ज्ञान में विशेष वृद्धि या गुप्त ज्ञान से विशेष लाभ आपको मिल रहा था, और अष्टम से संबंधित कार्यों से भी आपको हो सकता है कि अगर आप रिसर्च फील्ड में तो वहां से आपको लाभ मिल रहा था, या डेटा एनालिसिस के काम में तो वहां पे भी आपको लाभ मिल रहा था, या आप हो सकता है एस्ट्रोलॉजर है वहां से भी आप लाभ ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से, अष्टम से संबंधित कर्म से या अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड वर्क से भी आप विशेष लाभ ले रहे थे, तो वो अच्छी स्थिति थी। और वहीं गुरु की नवी भाग्य की दिशा कर्म स्थान पर विशेष तौर पर कर्म स्थान में उन्नति, तरक्की और आपको आगे बढ़ाने वाली है। 22 अप्रैल 2023 तक समय काफी अच्छा कर्म स्थान पर चल रहा है। अब स्थिति बदलती है 22 अप्रैल 2023 से, जैसे ही गुरु का गोचर मीन से मेष में आएंगे और वहां पर उनको राहु का साथ, तो आपके धन भाव और आय भाव के स्वामी गुरु राहु के साथ तृतीय भाव में गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा धन और आय आपको मिल सकती है सोशल मीडिया से जुड़कर, नेटवर्क के थ्रू किसी तरीके की, या फिर अगर आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड फील्ड में है, राइटिंग से रिलेटेड फील्ड में है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फील्ड में, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कुछ काम ऐसा काम करते हैं, तो वहाँ से रिलेटेड आपको ज़्यादा लाभ होता हुआ, या छोटे भाई बहनों के साथ जुड़कर कहीं ना कहीं वहाँ पर लाभ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सब संभावना है। साथ ही यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये गुरु राहु के साथ है, तो यहाँ पर जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं मित्रों के साथ, मित्रों की संगत गलत आपको जोड़ सकती है। चाचा, बड़े भाई बहन और मित्र, इन तीनों को ध्यान में रखकर चलना है, आपको विशेषतः ध्यान में रखकर चलना है, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं धोखा या चीटिंग या कुछ भ्रम उत्पन्न, गलतियां ये सब होने की संभावनाएं बनेगी। पारिवारिक तौर पे तो थोड़ी दिक्कतें अब आपकी 22 अप्रैल 2023 का थोड़ा बढ़ेंगी, क्योंकि गुरु राहु का संबंध संघर्ष के भाव में, तृतीय भाव में, तो कहीं ना कहीं उनसे संबंधित आपको थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। वहीं गुरु की दृष्टि में अमृत है कि गुरु की दृष्टि, आपकी 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर, विवाह हो जाएगा, जैसा कि हम बताया भी, आपका बिजनेस हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है, तो ये सारी संभावनाएं रहेंगी। और अगर शनि और राहु के प्रभाव में अभी तक अगर आपको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो 22 अप्रैल 2023 से आपको शांति का अनुभव आप महसूस करेंगे। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि भाग्य भाव पर विशेष केतु के कारण कहीं ना कहीं भाग्य को लेकर थोड़ा अगर असंतोष, या कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, इस तरीके की स्थिति थी केतु के कारण, एक फ्लक्चुएशन जो भाग्य को लेकर चल रहा था। वहीं गुरु की दृष्टि अमृत समान दृष्टि, आपके भाग्य में विशेष वृद्धि, विदेशों से लाभ आपको मिल सकता है, उच्च शिक्षा का लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं गुरु की नवी दृष्टि अब आपके आय भाव पर विशेष से आय में वृद्धि करने वाली रहेगी, इनकम को बढ़ाने वाली रहेगी। तो मतलब 22 अप्रैल 2023 से गुरु का गोचर अच्छा भी है आपके लिए, कि भाई आपका यहां पर क्या दिखता है कि देखिए गुरु के साथ राहु भी है, लेकिन गुरु अपने घर को देख रहे हैं, मतलब जो चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन के साथ हमने कहा कि भ्रम की स्थिति भी हो सकती है, धोखे की भी स्थिति हो सकती है, इस तरीके का जो नेगेटिव इंपैक्ट आपको इनसे रिलेटेड बताया। लेकिन वहीं गुरु अपने घर को भी देख रहे हैं, तो उनसे लाभ भी हो रहा है। तो वहां पर आपको थोड़ा कुंडली, आपकी जन्म कुंडली में अगर क्या स्थिति है उस पर निर्भर करेगा और दशा पर निर्भर करेगा, तब आप यहाँ पर निर्णय ले सकते हैं। तो वहां से आपको लाभ भी, क्योंकि आय की वृद्धि भी कराएंगे, चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन से गुरु लाभ भी कराने वाले रहेंगे। लेकिन वो ही लोग आपके लिए कुछ ना कुछ पराक्रम, मतलब सचेत होकर चलना पड़ेगा, उनके साथ भी रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ रहोगे फिर थोड़ा सा चंटपना दिखाकर आपको कहीं ना कहीं आपसे आपके लिए संघर्ष उत्पन्न, आपके लिए विशेष पराक्रम आपको मतलब बढ़ा देंगे, आपका संघर्ष आपका बढ़ा देंगे, लेकिन उनसे आपको लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप सचेत होकर चलेंगे तो फिर आपको लाभ मिलेगा, बिल्कुल अवश्य मिलेगा। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। आप देखें यहाँ पर सूर्य का गोचर सप्तम भाव के स्वामी सूर्य भी धन भाव में 14 अप्रैल 2023 तक रहेंगे। तो धन भाव में जाकर आप व्यापार से आप लाभ अच्छा खासा अर्जित कर सकते हैं, आपके पार्टनर से आपको लाभ मिल सकता है। यहाँ पर मैरिड लाइफ के अंतर्गत भी आपको हो सकता है कि किसी ऐसे मतलब आपको कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर से भी लाभ आपको मिल सकता है, तो ये एक संभावना बनती है। वहीं सूर्य का प्रभाव, गुरु का प्रभाव जब मिलेगा तो ये कहीं ना कहीं आपको आपके कुटुंब से थोड़ी परेशानी, कुटुंब को सम्मान देना पड़ेगा, परिवार के लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको देनी पड़ेगी, तब जाकर आपका सही तरीके से चल पाएगा उनके समक्ष। और यहाँ पर आपकी वाणी में भी काफ़ी आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। बोलते वक्त आप इस प्रकार बात करेंगे कि कहीं ना कहीं सामने वाला व्यक्ति मतलब आप कॉन्फिडेंट होकर बात करेंगे और अपनी बातों से सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए गुरु ज्ञान है और सूर्य मतलब आत्मा के साथ वो जो ज्ञान आपका जुड़ रहा है, और वो जब आप बोलते हुए वाणी पर निकल कर आ रहा है तो कहीं काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट होकर आप काफ़ी अच्छे से स्पीच दे सकेंगे, अपनी बातों को रख सकेंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। वहीं देखिए सूर्य का प्रभाव 14 अप्रैल 2023 से उच्च अवस्था के अंतर्गत, लेकिन गुरु के साथ भी है 22 अप्रैल के बाद, लेकिन राहु के साथ भी है। सप्तमेश का तृतीय भाव में जाना राहु के साथ, आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए संघर्ष उत्पन्न करता हुआ दिखाई देगा। आपको
14 अप्रैल 2023 से 22 के बाद आपको आराम, जैसा कि मैंने बताया तब भी, लेकिन 14 अप्रैल 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक पार्टनर आपके लिए कहीं ना कहीं संघर्ष उत्पन्न करता हुआ नजर आएगा। मतलब मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कतें बढ़ेंगी इस समय के बीच में, तो ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। छोटे भाई बहनों के स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी और आपको कहीं ना कहीं, अगर आप किसी डांस फील्ड में, तो वहाँ पर आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे, तो वो एक अच्छी स्थिति, या स्पोर्ट्स फील्ड में भी है तो वहाँ पर भी आप काफ़ी अच्छा करते हुए इस समय के अंतर्गत नजर आ रहे हैं, तो ये स्थिति अच्छी कह सकते हैं इस समय के अंतर्गत। वहीं व्यापार के अंतर्गत भी उस समय में थोड़ा संघर्ष, 14 से 22 के बीच में थोड़ा संघर्ष बढ़ेगा, तो ये एक स्थिति का आपको ध्यान रखना है। वहीं मंगल का प्रभाव देखें तो मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत रहेंगे, जो कि आपके कर्म भाव के स्वामी बनकर भी हैं और पराक्रम भाव के स्वामी बनकर पंचम भाव में। देखिए पंचम भाव का और पराक्रम भाव का तो आपस में, मतलब पंचम भाव का और तृतीय भाव का आपस में एक्सचेंज है, परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है, तो ये भी आपको फायदा देने वाला रहेगा। विशेषतः यहाँ पर क्या होगा कि आपके कर्म का स्वामी अपने सिस्टम चला गया, तो ये बात तो बता ही रहा है कि इस माह के अंतर्गत आपको ट्रांसफॉर्मेशन तो मिलने वाला है आपके करियर के अंतर्गत, ये एक स्थिति हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए मंगल का प्रभाव जैसे ही पंचम भाव में गया है, कर्म का संबंध पंचम से, विशेष कर्म, विशेष जिम्मेदारी, विशेष पराक्रम अपनी संतान को लेकर, ज्ञान को लेकर, शिक्षा को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर, इन सब को लेकर ज़्यादा आप दिखाते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर मंगल के प्रभाव के कारण संतान के साथ थोड़े मतभेद वगैरह, वहाँ पे थोड़ा सा आर्गुमेंट वगैरह बढ़ता हुआ, या प्रेम संबंधों में भी आर्गुमेंट होने की प्रबल संभावनाएं बन सकती है। कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन, कुछ निर्णय आप आक्रोश में आकर ले सकते हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आक्रोश में लिए गए निर्णय भविष्य के अंतर्गत आपके लिए दुखदायक सिद्ध हो सकते हैं, तो इसका आपको थोड़ा ध्यान, या जिद्दीपन, अपने जिद को थोड़ा मतलब ध्यान से आपको चलना है, इस बात का ध्यान रखना। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर, चौथी दृष्टि के परिणाम स्वरूप आपका ससुराल पक्ष के लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करते हुए, कुछ मेहनत प्रयास आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे, वो आप काम कर सकते हैं। साथ ही रिसर्च रिलेटेड वर्क के लिए बहुत अच्छा है, साथ साथ टेक्निकल वर्क के लिए भी मंगल का यहाँ पर गोचर काफी अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। साथ ही हो सकता है कि अगर आप एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो भी इस समय के अंतर्गत आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि आय भाव पर, अब आपका जो प्रयत्न रहेगा कि इससे पहले मंगल वृषभ में चलकर आपके 8वीं दृष्टि डाल रहे थे, तो यहाँ पर देखिए परेशानी बन रही थी चाचा मित्र बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में, तो वहीं कहीं ना कहीं मंगल का गोचर रहेगा। आप थोड़ा सुलह करने की, या कहीं ना कहीं आपसी संबंधों को में मधुरता लाने की, या उनके लिए कुछ ऐसे प्रयास करने की जिससे उनको चाचा मित्र बड़े भाई बहनों को लाभ हो, तो वो भी प्रयास करेंगे। साथ साथ आय की वृद्धि के लिए विशेष प्रयासरत रहेंगे। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें भाव पर रहेगी, तो थोड़ा आपको धर्म कर्म के कार्यों पर आपको खर्चा करना चाहिए, मतलब आपको थोड़ा दान वगैरह देना चाहिए, अन्यथा कुछ पैसा आपका खर्च हो सकता है आपके मेडिकल वगैरह या कोर्ट केस इत्यादि के खर्चों पर, वहां पर खर्च होने की संभावनाएं भी बनती है। तो ये एक स्थिति थी। अब देखिए यहाँ पर बुध का जो प्रभाव, बुध पंचमेश भी हैं और बुध अष्टमेश भी हैं, बुध तृतीय भाव के अंतर्गत रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अच्छी मार्केटिंग बहुत अच्छी करते हुए नजर आएंगे, कम्युनिकेशन से अपने फायदा लेंगे और कमीशन से रिलेटेड वर्क से फायदा लेते हुए नजर आएंगे, और संतान को लेकर विशेष पराक्रम आपका जारी रहेगा, विशेष मेहनत, विशेष प्रयास, और उनसे लाभ भी आप लेते हुए नजर आ रहे हैं। और लेखन संबंधित कार्यों में विशेष आप उन्नति तरक्की करते हुए नजर आएंगे, उसका काम आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। थोड़ा इस समय में बोलते वक्त आपका फ्लो में आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं थोड़ा जो ओवर हो जाए, इस तरीके की स्थिति वहां पर देखने को मिलेगी। वहीं शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा है। देखिए इस माह 2 राजयोग बन रहे हैं, पंच महापुरुष राजयोग, उनसे शनि द्वारा शश राजयोग और शुक्र द्वारा मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। चतुर्थ भाव में शुक्र स्वराशि, जो कि भाग्य का अधिपति बनकर भी आपके चतुर्थ भाव में कहीं ना कहीं भाग्य आपको मिल रहा है। आपको भूमि, भवन, वाहन, सुखों की विशेष वृद्धि शुक्र मालव्य राजयोग के साथ आपके जीवन में करने वाले हैं। विशेष तौर से आपका कंफर्ट बढ़ाने वाले हैं, आपको आरामदायक जिंदगी, सुख, घर में सुख सुविधाएं आप बढ़ाने वाले हैं। हो सकता है यहाँ पर आप किसी तरीके के मतलब कंफर्ट जोन को अपनी बढ़ा सकते हैं। घर से संबंधित कुछ भी भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित सामान आप घर में लेकर आए, वो सब सामान आ सकते हैं। साथ ही साथ आप इंटीरियर रूप से घर को डिजाइन करने के लिए आप कुछ वहां पर भी खर्च आप करते हुए नजर आएंगे, वहां पर भी आप लाभ ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं स्त्री पक्ष, स्त्री से संबंधित किसी से भी वहां से भी लाभ होने की प्रबल संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर देखिए शुक्र की दृष्टि भी आपके दशम भाव पर, कहीं ना कहीं आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत। साथ साथ आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट में भी आपके जीवन में विशेष वृद्धि इस समय के अंतर्गत होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए राहु केतु का जो प्रभाव चल रहा है, राहु तृतीय भाव में, केतु नवम भाव में, जैसा कि हमने बताया कि गुरु 22 अप्रैल 2023 से जैसे आएंगे तो केतु का प्रभाव, केतु पर भी दृष्टि आएगी तो धार्मिक कृत्यों में वृद्धि हो जाएगी।
और धर्म के मार्ग में जो आने वाली, भाग्य के मार्ग में आने वाली जो थोड़ा फ्लक्चुएशन, जहाँ जो प्रॉब्लम्स थी उसको ये दूर करते हुए नजर आएंगे। वहीं राहु का प्रभाव तृतीय भाव में कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक आपको रिस्क लेने की जो क्षमता है आपकी बढ़ा रहा है। वहीं गुरु ज्ञान भी आपको मिल जाएगा, तो आप और अधिक रिस्क लेकर आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बस थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है, और इस बात का मतलब ये चीज़ों का ध्यान आपको जो बताया गया है वो आपको रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 11 से 13, 17 से 19, 22 से 24 और 24 से 27 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। अशुभ दिनों के अंतर्गत 1 से 2, 4 से 7, 13 से 15, 15 से 17, 19 से 22 और 27 से 29 ये दिन आपके लिए अशुभ हैं। अब यहाँ पर देखिए यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 1 से 2, 4 से 7, 27 से 29 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 2 से 4, 29 से 30 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 4 से 7, 7 से 9, 29 से 30 की हो सकती है। अस्पताल या गुरु के आश्रम या खुशी के लिए यात्रा 13 से 15 की हो सकती है। और कष्ट के साथ यात्रा 19 से 22 की हो सकती है। अमावस्या की डेट हमें लिखी हुई है। और उपाय आपको क्या करने चाहिए? उपाय के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको बहुत अच्छा आराम लगेगा। साथ ही साथ शनिदेव का लगन पर गोचर चल रहा है। ओम प्रजापते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप डेली शनिवार के सूर्यास्त के बाद से आप आरंभ कर दीजिए, और प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद आपको करते रहना है। आपको इससे जो मानसिक रूप से या दिमागी तौर पर सर पर एक ऐसा लग रहा है कि बहुत बोझ बढ़ रहा है, तो वो बोझ में कहीं ना कहीं कमी, शांति आप मिलेगी, शांति से आप आगे बढ़ सकेंगे। सूर्य को जल दे दीजिए और ध्यान मेडिटेशन करते रहिए। थोड़ा मेडिटेशन करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। गाय को हरा चारा खिलाते रहेगा और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराइएगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।